मैं आमिर हफीज़ मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा आज का टॉपिक है स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग स्किल्स रीडिंग स्किल के लिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबसेस में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है, चाहे वो नोट्स की हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक की हो, चाहे वो आर्टिकल्स की हो, चाहे वो एग्जामिनेशन प्रेपरेशन के लिए हो। तो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्पीड रीडिंग करनी पड़ती है और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये रैपिड रीडिंग टेक्निक होती है और इस रैपिड रीडिंग के ज़रिए स्टूडेंट बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा जो है वो सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम स्पीड रीडिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि स्पीड रीडिंग इज़ रैपिड रीडिंग टेक्निक, यानी तेज़ रफ्तारी से पढ़ने की एक टेक्निक है। रीडिंग क्विकली, इसका मतलब है आप तेज़ रफ्तारी से किसी भी दिए गए टेक्स्ट को पढ़ते हैं। लेस टाइम मोर रीडिंग, कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन शॉर्ट टाइम, ना सिर्फ आप पढ़ते हैं बल्कि बहुत ही कम वक्त में आप पढ़कर काफ़ी समझ भी जाते हैं उस टेक्स्ट को और उसे रिप्रोड्यूस करने में, उसे समझाने के काबिल भी आप हो जाते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट है हाउ टू डू स्पीड रीडिंग या टेक्निक्स ऑफ स्पीड रीडिंग। तो आइए कुछ टेक्निक्स देखते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही अहम टेक्निक्स आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1 इज़ फोकस्ड रीडिंग। जब हम स्पीड रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारी फोकस्ड रीडिंग होती है। पूरी तवज्जो से हम इस टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, लिहाजा हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 2, यूज़ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। आप स्किमिंग और स्कैनिंग से भी खूब वाकिफ़ हैं। स्किमिंग ओवरऑल आइडिया लेना, मेन आइडिया लेने को कहते हैं, और स्किमिंग किसी स्पेसिफिक मखसूस मालूमात लेने को कहते हैं। और ये भी हम टेक्निक्स में पहले सीख चुके हैं कि ये दोनों भी स्पीड रीडिंग में बड़ी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं। टेक्निक नंबर 3 कहती है यूज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल। हम सब जानते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत ही अहम स्किल है और ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रीडर बना देता है। तो अगर आपके पास पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल हैं तो आप उन्हें स्पीड रीडिंग में इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से एक फास्ट रीडर बन सकते हैं, एक क्विक रीडर बन सकते हैं। नंबर 4, मेक इट रिलैक्स रीडिंग एक्टिविटी। याद रखिएगा, स्पीड रीडिंग करते हुए टेंशन नहीं लेनी, कंफ्यूज नहीं होना, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेकर जाना, रिलैक्स होकर पढ़ें और यकीन रखें कि आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो शेक्सपियर ने भी कहा था, व्हेन द माइंड इज़ फ्री द बॉडी इज़ डेलिकेट। जब आप जहनी तौर पर रिलैक्स होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी बहुत ही अच्छी होती है। टेक्निक नंबर 5, अवॉइड बैड रीडिंग हैबिट्स। बहुत सारी बैड रीडिंग हैबिट्स होती हैं। आप बुड़बुड़ाते हैं, आप बार बार पीछे जाते हैं, आवाज़ निकालते हैं, उंगली रख कर पढ़ते हैं। तो बहुत सारी रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत ख़राब कहलाती हैं, बैड रीडिंग हैबिट्स कहलाती हैं। अगर आप बैड रीडिंग हैबिट्स को स्पीड रीडिंग में अवॉइड कर लें, उनसे बच जाएं, तो आप बड़ी आसानी से स्पीड रीडिंग कर सकते हैं, रैपिड रीडिंग कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 6 है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर दाएं बाएं कोई शोर शराबा हो रहा है, अगर जगह पुरसकून नहीं है, तो आप कभी भी स्पीड रीडिंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो दाएं बाएं खलल आ रहा हो, जो परेशानी का चीज़ें बायस बन रही हो, वहाँ से आप रीडिंग करना छोड़ दें, हट जाएं उस जगह से, पुरसकून माहौल में बैठ कर रीडिंग कीजिए। टेक्निक नंबर 7, अंडरलाइन की वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो आपको की वर्ड्स और फ्रेजेस नज़र आते हैं उन्हें फौरी तौर पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। यूं जब आप उस पर नज़र डालेंगे, आप उसके देखेंगे टेक्स्ट को, तो आपको बड़ी आसानी से वो टेक्स्ट समझ आ जाएगी। यूं कम वक्त में आप ज़्यादा सीख पाएंगे। टेक्निक नंबर 8, एनसर्कल की वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और अगर आप की वर्ड्स और फ्रेजेस को एनसर्कल यानी दायरे लगा लें तो आप बड़ी जल्दी चीज़ें पिक कर सकते हैं और आसानी से आप स्पीड रीडिंग कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 9, रीड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। जी हाँ, रीडिंग का टाइम भी बहुत ही ख़ास होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, और जगह, प्लेस, मकाम भी बेहतरीन होना चाहिए। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, आप किसी पुरसकून जगह पर बैठकर पढ़ेंगे तो आप आसानी से अपनी टेक्स्ट पर तवज्जो कायम रख सकेंगे और स्पीड रीडिंग कर सकेंगे। टेक्निक नंबर 10 इज़ यूज़ रीडिंग स्किल्स रेगुलरली। और याद रखिए, रीडिंग स्किल्स ज़िंदगी में सीखे एक बार जाते हैं लेकिन इस्तेमाल बार बार किए जाते हैं। तो रीडिंग स्किल्स जो भी आपके पास हों, जैसे हमने इसमें भी जिक्र किया है कि आपको स्किमिंग स्कैनिंग आनी चाहिए, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आने चाहिए। तो अगर आप रीडिंग स्किल्स को रेगुलरली बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी से आप स्पीड रीडिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप स्पीड रीडर बन सकते हैं, आप फास्ट रीडर बन सकते हैं, आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़ को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।